नाम बाबा योगी ओमनाथ है। नाथ नगरी बरेली, मटकापुर थाना भूता, तहसील नवाबगंज जी स्थान है। वहाँ मेरी गौशाला भी। जी गुरुजी, क्या समस्या हुई आपको? समस्या ये है, एक तो जो साधुओं के ऊपर हमले होते हैं, जैसे हमारे ऊपर 3-4 बारी हो गया यहाँ, जी कोई कार्रवाई नहीं करती है। जी जी और नीचे थाने में जाओ तो थाने वाले पैसे के बगैर मतलब तो बात ही नहीं करते हैं। साधुओं को तो ये पागल समझते हैं। साधुओं को कोई सुरक्षा नहीं है, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। साधुओं को या तो मार दिया जाता है या फिर उसके ऊपर बलात्कार का केस लगा के जेल भेज दिया जाता है। 2 काम इन लोगों ने किए हुए हैं जी। ये धारा 376 एक ऐसी धारा है, अगर इससे तो जेल भेजने से अच्छा है माननीय प्रधानमंत्री जी उन लोगों को गोली से उड़वा दो। ये ऐसी धारा है, जो महिला गलत है उसको तो देख नहीं रहे हो। जो अच्छे परिवार में है, कोई लेन देन है, पैसे का लेन देन है, तो उसकी मेहरवा या इधर मेहरवा बोलते हैं, तो वो उसके ऊपर बलात्कार का केस लगा देती है। पुलिस उठा के उसको बंद कर देती है। तो इसीलिए तो जेलें भर जाएंगी। वहाँ बेगुनाह लोगों का जो है ना तांता लगा हुआ है, हम जेल में गए बेमतलब। तो इस वजह में धारा 376 पर संशोधन हो। कानून को खत्म नहीं करना चाहिए। कानून बहुत मुश्किल से बनता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी को इस बात का सोचना चाहिए कि जो बलात्कार का केस महिला लगाती है तो पहले उस लड़की की पिछले का रिकॉर्ड देखा जाए। इसका ये इन लोगों का किससे संबंध था और क्यों संबंध था, या तो इसका पेशा है। अगर पेशेदार औरतें इस काम को करेंगी तो ये जेल भर जाएंगी और आंदोलन 100% होगा। माननीय प्रधानमंत्री इस बात को ध्यान रखें। सरकार बनी है तो साधुओं के आशीर्वाद से बनी है। एक योगी विश्व भारी होता है। जी जी, ध्यान करो। हमने यहाँ इस एरिया को जब से संभाला है, जब से यहाँ भ्रष्टाचारी का आतंक है, धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, समाज का कोई वो नहीं है, आपस में लोगों को बांटा जा रहा है। अगर साधु योगी जी की तरफ बोलते हैं तो उनको मारा जा रहा है। बताओ, साधु योगी जी की तरफ नहीं बोलेंगे तो मुख्यमंत्री अलग बात है। पहले हमारे पीर महंत हैं, वे बाल योगी हैं, बाल योगी बाबा बालकनाथ जी हैं। ये हरियाणा में जो सरकार बनी है तो ये इनके आशीर्वाद से बनी है। जी जी। और गुरुजी, जानना चाहेंगे जो साधु संतों की मड़ियों पे जो भू माफिया अवैध रूप से कब्जा कर रहा है, इसके विषय में? तो इसी विषय में तो मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई आपका जो चैनल के माध्यम से मैं आपने माननीय मुख्यमंत्री श्रीनाथ जी तक ये मेरी वीडियो चली जाए और वो ध्यान करे। क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, योगी जी एक हाउ नजर आता है इन लोगों को, क्योंकि हम किसी से रिक्वेस्ट तो करते नहीं हैं, तो सीधा आदेश का नाता है। एज पर दारुल कमीशन अधिकारी से बात करते हैं, गाय गौशाला खुलवाई है तो उनका बजट भी आता है। ये गौरक्षक की सरकार है ना, किसी नेता की सरकार थोड़ी ना है। मगर इस ब्यूरोक्रेटी को मैं ये बता दूंगा। इस बात को मैंने बाबा जी से कई बारी बात करने की कोशिश करी। अयोध्या में धर्मदास जी के साथ बैठे थे, बाबा जी बोले तुम हलवा खा लो। मैं कहा चलो हलवा खा लेते हैं, पर अब मैं जाऊंगा तो जाना था मेरे को गोरखपुर, वहाँ प्रोग्राम चल रहा है। मेरे कल समाधि लगाई है चाचा गुरु शांतिनाथ जी की, और तो वहाँ बहुत से बवाल हमने ख़त्म करने पड़ेंगे। सच्चाई तो बाबा जी को कोई बताता नहीं ना। जी जी। और वो चाहता है मेरे को कोई बताए, आके कोई नहीं बताता है। इधर उधर की बात कहते हैं, इसलिए वो नाराज हो जाते हैं, डरते। वो किसी साधु अंदर से बहुत कोमल होता है। जी जी। योगी तो बहुत कोमल होता है। जी जी। वो डरते हैं, मतलब कम बुज़दिल गलत आदमी तो शेर से डरेगा भाई। जी जी। तो शेरा के बालक हैं, शेरा में रहे हैं, शेरा में पड़े हैं, शेरा का चीरा है, शेरा के चोटी कटी है। तो ये आपके चैनल के माध्यम से तो हमारे धारा 376 में संशोधन हो और उस लगाने वाली की जांच हो। जी जी। 24 घंटे के अगर वो बात सरकार को बताती है, किसी को बताती है, तो मानता नहीं होनी चाहिए। जी जी। बलात्कार होता है तो सीधा थाने जाए वो। जी जी। 112 पर कॉल करे, नहीं कर पाई है तो थाने चली जाए, अगले दिन चली जाए। मगर 6 महीने के बाद ये करो, साल के बाद वो करो। जो आदमी प्रेजेंट ही नहीं है, जो प्रेजेंट ही नहीं है, उसका तुम तो कल हम मोदी जी पे भी लगा देंगे। हमारे का अधिकार है। इंदिरा गांधी को हथकड़ी ना लगी थी अगर मेरी बात पर संशोधन नहीं हुआ तो। जंतर मंतर जिंदाबाद है, पता है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक ठीक। जंतर मंतर दिल्ली का क्या देता है और क्या ले लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।